हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.7। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, मतलब उनका पूरा भाग चला जाए, वो संख्या हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों में या तो हमें एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। अब दोनों में कन्फ्यूज़न ये होती है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक। तो इसको पता करने का तरीका देखो क्या है। यानी आपको जो 4 अंकों की संख्या निकालनी है वो हमारे गिवन डाटा से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना देखना है। यानी अब 4 अंकों की संख्या, ये तो सारे दो अंकों की संख्या है और हमें निकालना है 4 अंकों की संख्या, तो डेफिनेटली इन तीनों डिजिट से तो वो बड़ी ही होगी। अगर तीनों डिजिट से बड़ी होती है तो आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। तीनों डिजिट से अगर छोटी होती तो आपको निकालना होता महत्तम समावर्तक, ठीक है। इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, लघुत्तम समावर्तक। ऐसी संख्या जिसमें 18, 24 और 32 का भाग देने पर पूरा भाग चला जाए। क्लियर। तो यहाँ लिख दिया मैंने, वह सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, वो संख्या सबसे पहले हम निकालेंगे। 4 अंकों की संख्या हम बाद में देखेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। 18, 24 और 32। क्लियर। तीनों का लघुत्तम समावर्तक यहाँ निकाल लेते हैं, 18, 24 और 32। देखो, अगर जब तक इसमें 2 का डिवाइड जाता रहे, आप 2 का डिवाइड देते रहो। 2 का डिवाइड दिया, 2 में 18, 2 में इसका भाग दिया 12, 2 में इसका भाग दिया 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं गया सेम, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, 3 एकम 3 1, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3। क्लियर। जब तक एक एक ना आ जाए समझ लो, और जब तक आपका एक एक ना आ जाए तब तक आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इन सभी डिजिट को हम कर लेंगे गुणा, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 आया 2 बार, 3 गुणा 3, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 तिया 9, दोनों गुणा के 9 दूनी 18 से ले 9 ती 27 और 1 28। यानी सबसे छोटा जो नंबर है 288 है, जिसमें 18, 24 और 32 का भाग करने पर पूरा चला जाएगा। बट हमें तो 4 अंकों की संख्या चाहिए, ये तो 3 अंकों की ही संख्या है। और क्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, ठीक है, सबसे छोटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 288 का टेबल लिखेंगे यहाँ पे, और टेबल जब तक लिखना है जब तक कि ये टेबल मेरा 4 डिजिट में ना चला जाए। अब देखो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके इनका टेबल यहाँ पे बना लिया, मल्टीप्लाई करके। अब 288 2 जा 576, ये 3 डिजिट का 3 3, यहाँ पे सबसे पहला जो डिजिट है वो 4 डिजिट का ये नंबर आया है, अगला भी 4 डिजिट का ही है, बट ये सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर है। तो 1152 वो मेरा पहला नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा 4 डिजिट का, जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज, यानी जितनी भी संख्या देखो 9 और 4 दोनों में से 9 3 के पहाड़े में आता है, 12 और 5 12 3 के पहाड़े में आता है, 6 और 5 में से 6 3 के पहाड़े में आता है, 15 और 4 में से 15 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि एक नंबर तो इनमें 3 का गुणज है ही है। आगे बोला गया, प्राप्त लघुत्तम समावर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। उसमें से एक कोई हमें गुण निकालना है, रूल बताने कि उसमें कौन सा रूल हमें नज़र आ रहा है। क्या लघुत्तम समावर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी जो भी हमारा लघुत्तम समावर्तक आएगा वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, ये हमें चेक करना है।
क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सदैव 3 का एक गुणज है? यानी कि जो भी इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा क्या वो 3 का गुणज है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो पहला सवाल हमारा 9 और 4, इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक, तो ये मेरा ए पार्ट 9 और 4। देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, सेम उतार दिया, 2 दूनी 4 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं क्या सेम, 2 एकम 2, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 3 9, 1 का 1, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो मेरा लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, इनको गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36। लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल के आ गया मेरा, 36 निकल के आ गया। क्वेश्चन में पूछा था क्या लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। चलो जी लिख देते हैं, लघुत्तम चेक करना में दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणन के बराबर है या नहीं है, ये चेक करेंगे। यह आया 36, दोनों संख्या कौन है, 9 गुणा 4, कितना है 36। हाँ जी, दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि जो हमारे लघुत्तम समापवर्तक आया वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। हाँ, लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। फिर अगला पार्ट देखो, ये हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बी पार्ट में दे रखा हमें 12 और 5, तो 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम। 2 का भाग जा रहा, 2 का दिया, 2 6 12, 5 का 5, 2 तिया 6, 5 का 5, 3 में 3 का भाग जाएगा और 5 में 5 का भाग जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 3 5 15, 15 को 4 से गुणा किया कितना आया, 60। हमें क्वेश्चन में बोला है जो लघुत्तम समापवर्तक वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणन चेक कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक है 60 और दोनों संख्या कौन है, 12 गुणा 5, 12 5 60, दोनों संख्या बराबर आ गई। तो हाँ, लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है। ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे सी पार्ट में दे रखा है 6 और 5। ठीक है, जब तक 2 का भाग जाए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 5 मिलने का सेम आया, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 5 का मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 का भाग जा रहा, 5 एकम 5, तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल के आया, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 दूनी 6, 6 5 30, ये आगे निकल गए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकल के आया है ये बराबर किसके, दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर। क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक 30 है और ये 6 गुणा 5 है, कितना आया 30, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम यही स्टेटमेंट इसके अंदर भी लिख देंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है, हाँ लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डी पार्ट। 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, सेम आया, 2 दूनी 4, इसमें नहीं क्या सेम, 2 एकम 2, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 1 का 1, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल के आएगा हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 3 5 15, 15 चौके 60, लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर। ये 60 आया, यहाँ 15 × 4, 15 चौके 60 निकल के आया। तो हाँ, लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है, गुणनफल के समान है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब क्वेश्चन बोला था इन
में से कोई एक हमें सामान्य गुण भी अवलोकन करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो सभी क्वेश्चनों के अंदर एक ही स्टेटमेंट लागू हो रही है कि दोनों का गुणनफल हमेशा इसके लघुत्तम समावर्त के बराबर आता है। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों हमारी सह अभाज्य संख्याएं हों। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि इनमें सिर्फ एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, यानी कि कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है। मतलब दोनों में सिर्फ 1 का ही भाग जा सकता है। जैसे कि 9 है, 9 में 3 का भाग जाता है, 9 का जाता है, 4 में 2 का जाता है, या 4 का जाता है, या 1 का जाता है। तो दोनों में सार्वगुणनखंड कुछ भी मैच नहीं हो रहा हो, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हों, दोनों का सार्वगुणनखंड कितना हो, 1 हो। जैसे कि 12 और 5 है, कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जो जिसमें जिसके अंदर 12 में भाग दें और 5 का भाग दें, दोनों में पूरा पूरा चला जाए, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है। ठीक है, जैसे 3 है, 3 में अगर 12 का भाग देंगे चला जाएगा, बट 5 में तो नहीं जाएगा। 4 ले लो, 4 में 12 का भाग चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो यानी कि दोनों का सार्वगुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। यानी दोनों में सिर्फ 1 का ही भाग जा सकता है और किसी का भाग नहीं जा सकता। ऐसे ही 6 और 5 में, और ऐसे ही 15 और 4 में। तो यानी कि अगर लघुत्तम समापवर्तक बराबर आता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं डेफिनेटली हमारी सह अभाज्य संख्याएं ही होगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों में से जो कॉमन रूल निकल के आ रहा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है, क्योंकि दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं। कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जिसमें 15 का भी भाग चला जाए और 4 का भी चला जाए, यानी दोनों सहअभाज्य संख्याएं, ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या है, ये दोनों भी, तभी लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।